हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्वेता फ्रॉम सूरज स्कूल बलाना। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा क्लास 8 के जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे कैसे वो फ्रेंड्स हैं, कैसे हमारे लिए यूज़फुल है और कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप की कैटेगरी थी वो पढ़ ली थी, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं एल्गे के साथ। एल्गे इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट में प्रोटोजोआ को हमने क्या किया था, एनिमल की कैटेगरी में रखा था। ऐसे ही जो एल्गे हैं हमारे वो क्या हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोल सकते हैं। प्लांट लाइक क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज प्लांट क्या करता है, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है ना, और वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो सेम यही प्लांट वाली क्वालिटी एल्गे के अंदर भी होती है, इसीलिए हम इनको प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स। तो एल्गे क्या है, प्लांट से अलग हैं। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। जैसे कि प्लांट में होते हैं ना रूट, स्टेम, लीव, इनमें नहीं होती। ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे हम उससे तो डिफरेंट है, लेकिन जो इनकी जो क्वालिटी है प्लांट की तरह, जो ऑटोट्रोप्स वाली, वो इनमें होती है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है एल्गे के, क्लोमेडोमोनास, स्पायरोगैरा, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसमें कि डायटम्स और सीवीड्स हैं। आप फोर्थ जो फिगर दिखा रखी है क्लोमेडोमोनास और स्पायरोगैरा का स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन उनमें से जो कुछ और जो एल्गे होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल के। लेकिन जो मोस्टली क्वालिटी है एल्गे की वो क्या होती है, मल्टी सेल्युलर की। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोमाइडोमोनास और जो डायटम्स हैं ये क्या हैं, हमारे सिंगल सेल एल्गे हैं। बल्कि जो ब्लू ग्रीन एल्गे है और स्पायरोगैरा है ये क्या हैं, हमारे मल्टी सेल्युलर एल्गे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे में क्या होती है, एक क्वालिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग की, यानी ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको क्या करता है, फिक्स कर देता है। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है वो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करता है, कहाँ, जो सॉइल है उसके अंदर। ठीक है, ताकि फिर आप कोई भी जो क्रॉप्स वगैरह लगाएंगे, जो राइजोबियम बैक्टीरिया हमने पढ़ा था जो उसका काम है, सेम वही क्या करते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गे भी करते हैं। ठीक है, तो एल्गे क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म का, जिनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ठीक है, जैसे कि प्लांट करते हैं, लेकिन ये इनको हम प्लांट नहीं बोल सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर, इनकी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होती हैं। ठीक है, एल्गे के हमारे एग्जांपल्स क्या थे, क्लोमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा, ब्लू ग्रीन एल्गे, डायटम्स एंड सीवीड्स। ठीक है, उसके बाद आता है फंगी। फंगी भी क्या है, एक लार्ज ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, बट दे डू नॉट हैव, उनमें क्लोरोफिल नहीं होती और ना ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं एज जैसे कि एल्गे करते थे। ठीक है, तो फंगी के कुछ एग्जांपल हैं, देखिए, यीस्ट, माउल्ड, जो आपकी ब्रेड हो जाती है ना, उसके ऊपर जैसे जो फंगस लग जाता है वो फंगस ही होता है, हम नहीं खा पाते, अजीब सा। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ये फंगी होते हैं वो। और क्या क्या है, देखिए, ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्पेरिगिलस। ठीक है, और मशरूम्स हैं, टोडस्टूल्स हैं, पफ बॉल्स हैं जो आपको फिगर 5 के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। ए में आपको यीस्ट दिखा रखा है, बी में जो ब्रेड माउल्ड है ये है जो राइजोपस होता है, सी आपका पेंसिलियम है और डी जो है वो क्या है, एस्परगिलस। इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं सभी का आप। तो जितने भी फंगस हैं ये सभी के सभी, यीस्ट को छोड़ के जो पार्ट ए है ये किस चीज़ के बने हैं, मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड, छोटे छोटे पतले पतले धागों के बने हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपे, यानी हाई फाइव जिसको हम बोल सकते हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन हाई फाई की हो सकती है, HY हाई, PHA फाई, हाई फे। ठीक है, सम फंगी लुक लाइक प्लांट्स बट दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड लाइक द प्लांट्स डू। यानी आप अगर नाम ना दिए जाए तो एक बार देख के आपको क्या लगेगा, आपको यही लगेगा ना कि किसी प्लांट का पिक्चर है, तो दिखने में तो सभी फंगी कैसे हैं, प्लांट जैसे हैं, लेकिन प्लांट की एक भी प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, इनको क्या चाहिए,
बढ़ने के लिए एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए इनका, मॉइस्ट होना चाहिए, मतलब नमी होनी चाहिए, और वार्म कंडीशंस होनी चाहिए इनके ग्रो बढ़ने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंगी आर स्पायरोफाइट्स विच फीड ऑन डेड थिंग्स लाइक रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्पायरोफाइट्स जो है आप पहले पढ़ चुके हो। मोस्टली फंगस की क्या होती है, यही प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे खाना खाते हैं, जो कि स्पायरोफाइट्स करते हैं, यानी जो डेड थिंग्स होंगी, जो डेड प्लांट होगा या एनिमल जो बचा हुआ है, वहाँ जो अपनी ग्रोथ का काम करते हैं, वहाँ क्या होता है, फंगस होता है उसमें, ठीक है। सम ऑफ दी फंगस आर, कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स तो जो डेड मटेरियल से अपना खाना लेते हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स बोल सकते हैं। मोस्टली फंगस तो ऐसे हैं, लेकिन कुछ फंगी ऐसे हैं जो पैरासाइट होते हैं, जो क्या करते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर जाके आप वहीं रहते हैं, वहीं अपना खाना खाते हैं, ठीक है। यानी दे फीड ऑन लिविंग थिंग्स एंड कॉज डिजीजेज। वो क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स को खाते हैं, उनके ऊपर रहते हैं और बीमारियाँ फैलाते हैं, ठीक है। ए माउल्ड क्या है, ब्रेड माउल्ड जो आप देख सकते हैं, ये एक फर लाइक ग्रोथ ऑफ माइन्यूट फंगी, यानी छोटा सा फंगी क्या होता है, एक फर लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसमें क्या होता है, अकरिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन हम इनकी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। माउल्ड फंगी के कुछ और एग्जांपल हैं, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो। राइजोफस जो है, यानी कि आपका ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस, ये सभी क्या है, माउल्ड फंगी के एग्जांपल हैं हमारे, ठीक है। द फंगी लाइक जो यीस्ट की तरह है, जो पिक्चर ए में आप देख रहे हैं, एंड माउल्ड से क्या है, साइज इनका बहुत छोटा होता है, जिनको हम मतलब देख सकते हैं केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से, यानी हमारी नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते। यीस्ट एंड माउल्ड आर द फंगी विच कैन बी कंसिडर टू एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट और माउल्ड क्या है, एक फंगी की ही कैटेगरी हैं, जिनको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, जिनको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। और कुछ फंगस क्या है हमारे, जैसे मशरूम है, टोडस्टूल्स हैं या पफबाल्स हैं, ये क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं। तो जो ह्यूमन डिजीज़ है इनसे होने वाली, वो क्या है, जो रिंगवॉर्म है एंड एथलीट्स फूड जो है, वो क्या होती है, इस वजह से होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा आपस में फ्रेंडली रिलेशन कैसा है, और ये उसके बाद हम इनके हार्मफुल जो है वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन तो एक बार मैं आपको पांचों जो ग्रुप थे वो दोबारा बता देती हूँ। बैक्टीरिया क्या होते हैं स्टूडेंट, बैक्टीरिया वेरी स्मॉल और सिंगल सेल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी सेल वॉल तो होती है, लेकिन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस और स्ट्रक्चर नहीं होता। और क्या होता है, ये इनके जो शेप है उस बेसिस पे इनकी 3 टाइप की कैटेगरी हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया। कॉमन एग्जांपल इसके क्या है, लैक्टोबैक्सिलस एंड राइजोबियम, ये दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। और जो यूज़फुल नहीं है, हार्मफुल है, जिनसे बीमारियां हो सकती हैं, वो हैं हमारी कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग। ये बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। वायरस क्या है, वायरस स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी बैक्टीरिया से भी छोटा है, जो कहाँ डेवलप होता है, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है। अगर बाहर है तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा, नॉन लिविंग थिंग की तरह, लेकिन किसी भी लिविंग सेल के अंदर एंटर करते ही ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा और मल्टीप्लाई करेगा अपने सेल्स को। तो जैसे जैसे वायरस है वो क्या है, एक डिजीज़ का एजेंट है, यानी जो बीमारियां फैलाता है वो कौन कौन सी हैं, ह्यूमन कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मेजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सभी वायरस की वजह से होती हैं। और जो वायरस हैं हमारे वो कौन कौन से हैं, 2 वायरस कॉमन है, जो कॉमन कोल्ड वायरस और HIV जो है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी क्या है, एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, जिसको हम क्लासिफिकेशन दे सकते हैं एज ए एनिमल्स की तरह, क्योंकि जो प्रोटोजोआ एनिमल है वो क्या होता है, एल्गे तो जैसे प्लांट लाइक है, ऐसे ही प्रोटोजोआ एनिमल लाइक है। आप फिगर 3 में भी देख सकते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल जो हैं प्रोटोजोआ के वो क्या हैं, अमीबा, पैरामीशियम, एंटामीबा एंड प्लाज्मोडियम। जो डिजीज़ इनसे होने वाली हैं वो क्या हैं, डिसेंट्री एंड मलेरिया। तो जो डिसेंट्री डिजीज़ है, अमीबैक डिसेंट्री, वो होती है एंटामीबा की वजह से, और जो मलेरियल पैरासाइट है वो हमारी होती है प्लाज्मोडियम की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है एल्गे। एल्गे क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स की तरह है, जिसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और अपना खाना खुद सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और इसके जो एग्जांपल है एल्गे के वो हैं क्लोमेडोमोनास, स्पैरोगैरा, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। और जो स्पैरोगैरा और ब्लू ग्रीन एल्गे ये हमारे मल्टी सेल हैं, और कुछ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। जिनमें से जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग हम बोल सकते हैं एल्गे, वो है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे।
और उसके बाद आता है लास्ट फंगस। फंगस क्या होता है? फंगस के अंदर क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस का कोई प्रोसेस नहीं होता। इसके कुछ जो एग्जांपल है वो हैं हमारे यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस। तो इस लेक्चर में हमने जो पांचों ग्रुप्स थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो हमने पढ़े हैं। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आप पढ़ते रहिए और कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।